तो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त संजय स्पोर्ट्स हूँ। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं लेकर आया हूँ अनदेखे वीडियो, अनसुने किस्से, जागो इंडिया जागो। आज का विषय है इंडिया वर्सेस भारत। नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से देश में एक नया मुद्दा खड़ा हो गया है, इंडिया वर्सेस भारत। 5 सितंबर की बात है। टाइम्स नाउ ने रिपोर्ट किया कि मोदी सरकार लाइकली एक रेजोल्यूशन लाने वाली है पार्लियामेंट में देश का नाम बदलने के लिए। इंडिया से बदलकर भारत नाम रख दिया जाएगा। ये खबर फैलते ही सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने साइड लेनी चालू कर दी। इंडिया बेहतर है, नहीं भारत बेहतर है। कुछ गोदी मीडिया एंकरों ने इस पर पोल्स चलाए। बताइए अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। मतलब आजादी के 70 साल बाद इस पर पोल्स चलाए जा रहे हैं कि देश का नाम क्या होना चाहिए। कुछ पॉलिटिशियंस तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि इंडिया शब्द ही एक गाली है जिसे अंग्रेजों ने दिया है। ये कहना था बीजेपी पॉलिटिशियन हरनाथ सिंह यादव का। इस सब कंट्रोवर्सी के बीच यूनियन मिनिस्टर अनुराग ठाकुर कहते हैं कि ये सब अफवाहें हैं, इंडिया नाम हटाया नहीं जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि मुद्दा फिर शुरू क्यों हुआ? क्या असली कारण है इस कंट्रोवर्सी के पीछे और इंडिया को भारत से लड़वाने का काम क्यों किया जा रहा है? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। अब अगली खबर को देखिए, कैसे बीजेपी ने भारत नाम का विरोध किया था। 2004 में यूपी विधानसभा ने एक प्रस्ताव पास किया कि संविधान में बदलाव हो और इंडिया दैट इज भारत की जगह भारत दैट इज इंडिया लिखा जाए। तब मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने ऐसा किया। एक्सप्रेस के अपूर्व विश्वनाथ ने अपने रिपोर्ट में लिखा है। तब आप जानते हैं बीजेपी ने इसका बहिष्कार क्यों किया? बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया था। बगैर बीजेपी के मुलायम सिंह यादव ने यह प्रस्ताव पास कराया था। कायदे से बीजेपी का विरोध उस वक्त ठीक ही था कि जब दोनों नाम हैं ही तो फिर देश को इन सब में उलझाना क्यों। लेकिन अब वही बीजेपी भारत नाम की चैंपियन बन गई है, खुद इस प्रस्ताव का विरोध कर चुकी है। खुद मोदी सरकार ने हलफनामा दिया है कि भारत नाम करने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको यानी जनता को सोचना है कि अब ऐसा क्या हो गया कि यह बहस चलाई जा रही है। कह रहे हैं कि इसरो जो है वो गुलामी का प्रतीक है क्योंकि उसमें इंडिया लिखा हुआ है। आईआईटी गुलामी का प्रतीक है, आईआईएम गुलामी का प्रतीक है, एम्स गुलामी का प्रतीक है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया का जो पासपोर्ट लेके जाते हैं वो सब गुलाम है, गुलामी के प्रतीक है वो सब। ये कहना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं ये अनपढ़ों की जमात है भाजपाइयों की, और इनके मन में एक कुंठा है कि बाबा साहब ने संविधान कैसे लिख दिया, कोई संघी क्यों नहीं लिख पाया। तो इसलिए वो कुंठा बार बार इस रूप में सामने आती है। लेकिन तुम्हारे इन प्रयासों से बाबा साहब का सम्मान इस देश में कम होने वाला नहीं है और भारत के संविधान का महत्व देश और दुनिया में कम होने वाला नहीं है। इंडिया दैट इज भारत, ये लाइन देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक ग्रंथ संविधान में लिखी हुई है। लेकिन मोदी जी ने कभी संविधान पढ़ा होता तो उन्हें ये पता होता। खुद की आत्मसंतुष्टि के लिए चिढ़ा हुआ एक आदमी आखिर किस हद तक गिर सकता है? इस हद तक कि देश में लोग भुखमरी से मर रहे हों, देश के युवाओं की आधी आबादी बेरोजगारी से प्रताड़ित हो, महिलाएं महंगाई से त्रस्त हो और इन समस्याओं को खत्म करने की जगह प्रधानमंत्री विपक्ष से चिढ़ के चलते देश का नाम बदलने पर अड़ जाए। भाजपा राजनीति में इतना नीचे गिर गई है कि अपने नाम बदलने के धंधे में देश को भी घसीट लिया। अब मुद्दे की बात ये है कि अपनी बचकानी जिद के चलते मोदी सरकार आपकी मेहनत की कमाई डुबोने पर तुली हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस प्रक्रिया में लगभग 14,000 करोड़ का खर्च आएगा और ये पैसा ना तो भाजपा अपनी जेब से लगाएगी और ना ही मोदी जी अपनी जेब से। कुल मिलाकर देश का नाम बदलना देश के आम आदमी को महंगा पड़ेगा। जिन पैसों से बच्चों के स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुल सकते थे, जिन पैसों से सड़कें, फ्लाईओवर बन सकते थे, उन पैसों से अब एक घमंडी इंसान खुद को आत्मसंतुष्टि दे रहा है। मोदी जी, जनता जानना चाहती है कि आखिर आपको इस देश से इतनी नफरत क्यों है? देश का नाम बदलने में 1400 करोड़ का खर्चा, G20 में 4100। क्यों ना एक काम करें, नाम की जगह आदमी बदल ले। क्या बोलती पब्लिक? टॉपिक पर वापस आते हैं। हिंद, हिंदू और हिंदुस्तान पर्शियन से निकला और इंडिया ग्रीक से निकला। और अगर वीरेंद्र सहवाग जैसे लोगों को यहाँ पर इस बात से प्रॉब्लम होती है कि ये शब्द फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है, तो इस केस में मैं कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान शब्द का भी इस्तेमाल करना बंद कर दो। अपने आप को हिंदू बुलाते हो, हिंदू भी मत बुलाओ क्योंकि हिंदू शब्द ही फॉरेनर्स के द्वारा दिया गया है।
और ये एक क्रिकेट क्या खेल रहे हो, ये तो ब्रिटिश के द्वारा दिया गया गेम है भाई। और जो स्कूल आपने शुरू किया है इंटरनेशनल स्कूल, उसमें इंग्लिश क्यों पढ़ा रहे हो? इंग्लिश तो फॉरेन भाषा है। एक्चुअली ये कोट पैंट पहनकर क्यों खड़े हो? धोती कुर्ता पहन के खड़े हो, कोट पैंट भी फॉरेनर्स की ड्रेस है। मेरी 2 रिक्वेस्ट है यहाँ पर कमला पसंद के एम्बेसडर से कि पहले तो सहवाग भाई ये सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करना बंद कर दो गुटखा की। देश की इतनी ही चिंता है तो देशवासियों की चिंता करो। पैसे के लालच में आकर ऐसी हानिकारक चीजें ना बेचो देशवासियों को। दूसरा, अगर आपको भारत नाम यूज करना है तो फ्रीली करो, आप किसी ने मना नहीं किया। भारत इंडिया का वन ऑफ द ऑफिशियल नेम्स है, लेकिन देश के दूसरे ऑफिशियल नाम के खिलाफ नफरत मत फैलाओ। याद करो जब आप इंडिया की जर्सी पहनते थे, बड़े बड़े लेटर्स में इंडिया लिखा होता था। क्या आपको शर्म आती थी वो पहनने में? मैच के दौरान क्रिकेट की फील्ड पर जब आप बैटिंग करते थे और करोड़ों फैंस स्टेडियम से इंडिया 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 करके चिल्लाते थे, क्या आपको बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर? नहीं, मतलब देखो, अगर आपको सही में बुरा लगता था इंडिया नाम सुनकर उन सालों में भी, तो आप मत इस्तेमाल करो इंडिया, मत इस्तेमाल करो हिंदुस्तान, आप भारत इस्तेमाल करो, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बुरा नहीं लगता था तो क्या जरूरत है इंडिया नाम के खिलाफ नफरत फैलाने की? बाकी हम सब के लिए इंडिया हो, भारत हो या हिंदुस्तान हो, ये सब देश के प्यारे नाम है और कोई भी एक दूसरे से बढ़कर नहीं है। यही कारण है कि हम कहते हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कहते हैं भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत। और हम कहते हैं आई लव माई इंडिया। हर सच्चा भारतीय कभी भी इन नामों को लेकर एक दूसरे से लड़ेगा नहीं और किसी भी नाम को बदनाम नहीं करेगा। ये पूरी डिवाइड एंड रूल की कंट्रोवर्सी जो फैलाई गई है देश में, इसके पीछे एक कारण तो पॉलिटिक्स है, लेकिन मेरी राय में एक दूसरा कारण डिस्ट्रैक्शन भी हो सकता है। जिस समय के अराउंड ये कंट्रोवर्सी उठी थी, एक रिपोर्ट को पब्लिश किया गया था द गार्डियन और फाइनेंशियल टाइम्स अखबारों में। ये एक नई रिपोर्ट थी अडानी ग्रुप के ऊपर, जिसमें एलेज किया गया है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के फिर से कैसे शेडी लिंक्स देखने को मिले, एक ताइवानीज नेशनल चैंग चंग लिंक से और एक यूएई नेशनल नसीर अली शबान अली से। इन एलिजिड शेडी लिंक्स की डेट 2007 और 2014 तक भी जाती है, जब डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के स्कैनर के अंडर ये आए थे। इस नई रिपोर्ट के द्वारा उठाई गई एलिगेशंस की समरी ये है कि अडानी का पैसा इलीगली इन्वेस्ट किया गया अडानी के स्टॉक्स में, ढेर सारी शेल कंपनीज और इंटरमीडिएटरी फंड्स के एक सीक्रेट ट्रेल के द्वारा। इसी रिपोर्ट में सरकार की रेगुलेटरी एजेंसी सेबी पर भी सवाल उठाए जाते हैं कि उन्होंने चीजों को चेक में क्यों नहीं रखा। इसके रिगार्डिंग 3 चीजें मेंशन करी गई हैं। कैसे गौतम अडानी के बेटे के फादर इन लॉ सेबी की कमेटी में रहे हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, और साथ साथ अडानी ग्रुप के लीगल एडवाइजर भी रहे हैं। ये एक डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। दूसरा, इस साल मार्च में फॉर्मर सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा को एनडीटीवी का नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किया गया। और तीसरा, कुछ सवाल जो ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में उठाए थे। क्या प्रधानमंत्री की फॉरेन विजिट्स का बेनिफिट अडानी को मिला, और क्या इसके बदले छुपके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के द्वारा बीजेपी को पैसा दिया गया? तुम मुझे चंदा दो, मैं तुम्हें धंधा दूंगा वाला जो मॉडल है। इन चीजों को फाइल करी गई थी और फिर से सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेने से मना कर दिया था। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे एस.ए. बोबडे, उन्होंने भी यही कहा, भारत एंड इंडिया आर बोथ नेम्स गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों देश के नाम हैं जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है। और बीजेपी भी इंडिया नाम के साथ खड़ी रही थी, जो कि सही चीज थी। लेकिन अब जब ऑपोजिशन ने अपना नाम इंडिया रखा तो सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए बीजेपी के लोगों ने इंडिया नाम को गाली देनी शुरू कर दी। देखो, मैं समझता हूँ पॉलिटिशियंस को राजनीति करनी होती है, ये उनका काम है, उन्हें इलेक्शन जीतनी होती है। लेकिन ये लोग सत्ता के लालच में इतने पागल हो गए हैं कि इन्होंने देश के नाम को ही गाली देनी शुरू कर दी। देश के नाम पर ही इन्होंने डिवाइड एंड रूल खेलना शुरू कर दिया कि लोगों को अभी तक तो बस हिंदू मुस्लिम में बांटते थे, अब लोगों को इंडिया और भारत के नाम पर भी बांटने लग जाओ, इसी चीज पर लोगों को लड़वाने लग जाओ। मैं बीजेपी वाले लोगों से सीधा कहना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी शर्म आती है तुम लोगों को? तुम्हारा आईटी सेल मुझे बहुत बदनाम करने की कोशिश करता है इंटरनेट पर। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।